श्रद्धा मर्डर केस में इंडिया टीवी पर बहुत बड़ा खुलासा होने जा रहा है। इंडिया टीवी को श्रद्धा वालकर की 2 साल पुरानी वो चिट्ठी मिली है जो श्रद्धा ने पुलिस को लिखी थी। लेटर में श्रद्धा ने 2 साल पहले ही आज ही के दिन अपने मर्डर की आशंका जाहिर की थी। लेटर में साफ साफ श्रद्धा ने लिखा था कि आफताब उसे गला दबाकर मार देगा। उसको सफोकेट करने की बात तो उसने लिखी ही थी, साथ ही आफताब कैसे उसके टुकड़े कर करके उसको फेंक देगा ये भी श्रद्धा ने लेटर में लिखा था। श्रद्धा ने जो लेटर लिखा था वो ठीक आज से 2 साल पहले यानी कि 23 नवंबर 2020 को वसई ईस्ट पुलिस को लिखा गया था और उस दौरान आफताब ने श्रद्धा से मारपीट की थी, जिसका जिक्र श्रद्धा ने अपने इस लेटर में किया था। लेटर में श्रद्धा ने आफताब की करतूत की जानकारी दी थी, बहुत ही डिटेल में एक एक बात श्रद्धा ने बताई थी। लेटर में श्रद्धा ने जो बातें लिखी थी वो आज हकीकत में तब्दील हो गई। जिन चीजों को लेकर श्रद्धा को डर सता रहा था आज से 2 साल पहले, वही श्रद्धा के साथ हुआ। ये वो लेटर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ब्लैकमेल करने की बात श्रद्धा ने लिखी। 2 साल पहले श्रद्धा को जिस बात का डर था, वो जिस बात से खौफ में थी, उसके साथ वही हुआ। श्रद्धा ने अपने लेटर में और क्या क्या लिखा था वो आप सुनिए। मैं श्रद्धा विकास वालकर, उम्र 25 साल, आफताब पूनावाला उम्र 26 साल के खिलाफ शिकायत देती हूँ कि वो मेरे साथ बदसलूकी करता है, मुझे मारता है। आज उसने मेरा गला दबाकर मेरी जान लेने की कोशिश की। उसने मुझे डराया और ब्लैकमेल किया कि वो मुझे मार देगा और मेरे टुकड़े टुकड़े काटकर कहीं दूर फेंक देगा। वो पिछले 6 महीने से मुझे मारता पीटता है, लेकिन मेरे पास पुलिस में जाने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि उसने मुझे धमकी दी है कि वो मुझे जान से मार देगा। उसके माँ बाप ये जानते हैं कि वो मुझे मारता है और मेरी जान लेने की कोशिश की। वो ये भी जानते हैं कि हम साथ रहते हैं और वो लोग वीकेंड में आते भी हैं। मैं अब तक उनके साथ रह रही थी क्योंकि हम उसके परिवार की मर्जी से शादी करने वाले थे, लेकिन अब मैं उसके साथ नहीं रह सकती। ऐसे में मेरे साथ होने वाले किसी भी शारीरिक नुकसान के लिए वही जिम्मेदार होगा क्योंकि वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि अगर वो मुझे कहीं भी देखेगा तो जान से मार देगा। धन्यवाद। श्रद्धा वालकर। 2 साल पहले वसई पुलिस को लिखे गए खत की बात करते हैं। वापस श्रद्धा मर्डर केस का मैं जिक्र कर रही हूं। इस खत में श्रद्धा की तरफ से जो बातें लिखी गई उसके बारे में हमने आपको बताया। फिलहाल वो खत की कॉपी आप देख रहे हैं जो इंडिया टीवी के पास मौजूद है और उस लेटर की बड़ी बड़ी बातें एक बार फिर से आइए जानते हैं। क्या श्रद्धा की मजबूरी थी, क्यों उसको ये लेटर लिखना पड़ा, ये हम आज आपको बताने जा रहे हैं। साथ ही आपको बताएंगे कि किन किन डर का जिक्र श्रद्धा ने इस लेटर में किया था, आफताब उसके साथ क्या करता था। तो विस्तार से समझिए। श्रद्धा ने जो लेटर पुलिस को लिखा उसमें श्रद्धा ने साफ तौर पर बताया कि आफताब उसके साथ बदसलूकी करता था, उसे मारता था, पीटता था। आफताब ने उसकी जान लेने तक की कोशिश की, उसे सफोकेट, उसका गला दबाने की कोशिश की, सफोकेट करने की कोशिश की। आफताब ने श्रद्धा को यह भी धमकी दी कि वो उसे जान से मार देगा, ना सिर्फ उसे मारेगा बल्कि उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके कहीं दूर फेंक आएगा। और आज श्रद्धा का यही डर सच साबित हो गया। इस लेटर में श्रद्धा ने कहा था कि आफताब उसे 6 महीने से मारता पीटता है। कुमार सोनू इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार सोनू, जिस डर का जिक्र श्रद्धा ने 2 साल पहले आज ही की तारीख में लिखे लेटर में किया था, वही डर सच साबित हो रहा है। वहीं आफताब की अगर बात की जाए तो उसके नाको टेस्ट की प्रक्रिया भी शुरू होगी, लेकिन उससे पहले प्री पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है और अब पॉलीग्राफ टेस्ट को लेकर क्या अपडेट? देखिए, पॉलीग्राफ टेस्ट का आज दूसरा दिन है। आज दिल्ली पुलिस आफताब को लेकर पहुंचेगी एफएसएल में। दरअसल कल भी जो है देर शाम पहुंची थी क्योंकि ये एफएसएल जो लैब है वो रोहिणी कोर्ट से सटी हुई है और यहाँ पर कई सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी हैं और लिहाजा बाहर सड़क पर भीड़ होती है। ऐसे में आफताब को लेकर एक सिक्योरिटी थ्रेट भी है कि कहीं लोग जो है गुस्से में उस पर किसी तरह से हमला ना कर दे। तो लिहाजा कल शाम को जब रोहिणी कोर्ट बंद हो गया और तमाम इंस्टीट्यूट से बच्चे अपने घर चले गए, बिल्कुल खाली हो गया, तब सुनसान जब सड़क हो गई, तब अचानक से लेकर दिल्ली पुलिस पहुंची थी एक प्राइवेट कार में और उसके बाद तकरीबन 3.5 घंटे तक आफताब जो है एफएसएल के दफ्तर में रहा, जहां पर उससे 15 से 20 के करीब सवाल पूछे गए। उससे पहले प्री टेस्ट वगैरह उसके किए गए थे और 10:30 बजे के करीब दिल्ली पुलिस की टीम, जिसमें दिल्ली पुलिस के इस केस के आईओ राम सिंह भी मौजूद थे, वो आफताब को लेकर निकल गए। उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि आज जो है एक बार फिर आफताब
को लेकर जो है दिल्ली पुलिस की टीम एफएसएल पहुंच सकती है, क्योंकि आज सेकंड स्टेज है पॉलीग्राफ टेस्ट का और इसके बाद कल यानी गुरुवार को मेडिकल होगा, आफ्ताब का साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में, और उसके बाद अपॉइंटमेंट लिया जाएगा अंबेडकर अस्पताल से नार्को टेस्ट करने के लिए, क्योंकि नार्को टेस्ट करने के लिए अस्पताल में ओटी का रिजर्व रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब एनेस्थीसिया सब्जेक्ट को दिया जाता है तो उसकी तबीयत बिगड़ने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसे में तुरंत उसको जो है मेडिकल रिलीफ मिल जाए, उसको ध्यान में रखते हुए एक ओटी में ही नार्को टेस्ट किया जाता है और उसकी पूरी रिकॉर्डिंग की जाती है, जिसको वो लीक ना हो रिकॉर्डिंग, जो इसको ध्यान में रखते हुए जो एफएसएल की टीम है उसी कमरे में उस रिकॉर्डिंग की चिप को जो है वो सील करती है एक पैकेट में डाल के, और तुरंत जो है वो जो आईओएस केस का उसको हैंडओवर करती है, उससे रिटर्न में रिसीविंग लेती है ताकि किसी भी तरीके से ये लीक ना हो और एफएसएल की टीम के ऊपर जिम्मेदारी ना आए। तो ये एक पूरा प्रोसीजर है। फिलहाल आज जो है आफ्ताब को लेकर आया जाएगा जहां पर दूसरे स्टेज का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, यानी कि दूसरा चरण होगा। जी, दूसरे चरण की अगर बात करें तो दूसरे चरण की प्रक्रिया क्या रहेगी, एक बार वो प्रोसेस भी समझा दीजिए कुमार सोनू की, और इस प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा आज? ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। देखिए ज्योत्सना, इसमें प्रोसेस में कई घंटों का समय लगता है। जब आफ्ताब को यहां पर लेके आएगा, दिल्ली पुलिस लेकर पहुंचेगी, तो सबसे पहले उसको कुछ समय दिया जाता है कि वो रिलैक्स हो जाए, क्योंकि जो टेस्ट होता है बड़ा सेंसिटिव होता है, केस बड़ा हाई प्रोफाइल हो गया है। तो ऐसे में जो आरोपी है वो घबराए ना, क्योंकि घबराने से उसका बीपी या फिर हार्ट बीट वगैरह बढ़ सकती है। और जो लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है जिसे हम पॉलीग्राफ टेस्ट भी कहते हैं, तो उसमें अगर पहले ही उसकी हार्ट बीट बढ़ी होगी तो वो टेस्ट नहीं हो सकता। तो पहले कुछ देर उसे रिलैक्स किया जाता है, उसकी काउंसलिंग की जाती है कि वो घबराए ना, तनाव ना ले। घबराने की कोई बात नहीं है, सिर्फ सवाल जवाब होंगे, किसी तरह की मारपीट उसके साथ नहीं की जाएगी, कोई भी थर्ड डिग्री उसके साथ इस्तेमाल नहीं की जाएगी। उसको बड़ा रिलैक्स किया जाता है। अगर वो पानी या कुछ खाने पीने के लिए मांगता है तो वो भी उसको देने की संभावनाएं होती है, हालांकि वो एफएसएल की तरफ से नहीं दिया जाता। जी जी, जो भी दिल्ली पुलिस की जांच, और यही प्रोसेस आज पॉलीग्राफ टेस्ट में किया जाएगा। कुमार सोनू नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।